आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था। भू राज्य व्यवस्था में कौन कौन सी 3 व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था और हम पढ़ेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त है ना, ये कहाँ हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुई थी। और जो हम पढ़ते हैं ये महलवाड़ी व्यवस्था है, ये उत्तरी भारत में हुई थी, एमपी, यूपी। सर्वप्रथम ये अवध और बंगाल, आगरा में हुई थी। ये हम डिटेल से देखेंगे पहले, कितना परसेंट था, कौन इसका समर्थक था और कितने भूभाग पर ये फैला हुआ था और सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी। और ये जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ना, ये दक्षिणी भारत में थी, मद्रास में, तमिलनाडु के अंदर थी। जहाँ मद्रास में कह सकते हो हम, तमिलनाडु बारामूला जिले में थी ये। और इसके समर्थक कौन कौन से थे तो पूरा डिटेल से अब पढ़ेंगे हम। और ये जो ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था है, आपके हर एक टॉपिक में आता है, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये आता है भारत के जो ब्रिटिश भारत का आर्थिक प्रभाव है ना वहाँ, या आर्थिक परिणाम जो भी था, या कृषि क्षेत्र में जो विकास वो है, इसके अंदर सब हमारा टॉपिक वो आ जाता है ब्रिटिश काल में भू राज्य व्यवस्था, जिसके अंदर 3 बंदोबस्त हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और ये किया था, कब किया था? ये 10 साल के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन बाद में स्थायी बंदोबस्त हो गया था। 22 मार्च 1793 बंगाल में किया था इसका। और सर जॉन शोर, थॉमसन लॉ और जेम्स ग्रांट है ना, ये इसके समर्थक में नहीं था। स्थायी बंदोबस्त था ना, उसके विरोध में था। कौन था? जेम्स ग्रांट था। और ये 19% हिस्से पे, यानी कि ये जो है ना, ये यहाँ 19% हिस्से पे ये लागू की गई थी। और ये जमींदार और किसानों कंपनी के बीच में था। किस किस के बीच में था? जमींदार और किस कंपनी। जब ये जमींदार और किसानों के बीच में था, यहाँ जब भूस्वामी थे वो कि जमींदार हो गए थे, तो आपको जो जमींदार होता था ना, उसको 1/11 भाग अपने पास रखना था और 10/11 भाग कंपनी को उसका देना था कृषि उपज का। जब अगर 10/11 है ना, ये भाग अगर कंपनी को ये जमींदार नहीं देता, तो सूर्यास्त कानून लागू हुआ था 1794 में, जिसके अंदर जमींदार की जो जमीन होती थी ना, वो जब्त कर ली जाती थी, उसकी नीलामी की जाती थी और किसी नेक्स्ट जमींदार को दी जाती थी कि आप ये चलाओ, ये सही कानून, या इसको टैक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो ये 19% हिस्से पे लागू हुई थी। और स्थायी बंदोबस्त का विरोध किसने किया था, ये सब डिटेल्स है। अब हम पढ़ेंगे रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था आप देख सकते हो यहाँ थी, ये इस भाग में थी भारत का। ये छोटा छोटा मैंने भारत का मैप बनाया है। तो ये 1792 में तो हो गई थी। इसकी जो समर्थक किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। ये मद्रास के तमिलनाडु बारामूला जिले में हुई थी। और 1820 में तमिलनाडु मद्रास में शेष भागों में 1820 में लागू हुई थी। लेकिन सर्वप्रथम ये कहाँ कितने लागू हुई थी? 1792 में। लेकिन 1820 में पहले मद्रास में लागू हुई, 1792 में। और मद्रास के बाकी हिस्सों में, यानी कि पहले मद्रास में, फिर छोटे छोटे हिस्सों में कब लागू हुई? 1820 में। फिर एलिफटन है ना, बॉम्बे, यह इसने बॉम्बे में लागू की थी 1819 से 27 के बीच में। और इन्होंने ब्रिटिश भारत में ये जो इसका कर था ना, ये ब्रिटिश भारत को 51% भाग उनको देना होता था। किसको देना होता था? कंपनी को देना होता था। सॉरी, 51% भाग पे ये लागू हुई थी। जिस तरह स्थायी बंदोबस्त है ना, वो 19% पे लागू हुई थी, तो उसी तरह ये 51% भाग पे ये लागू हुई थी। और इसके अंदर किसान खुद जमींदार होते थे। यहाँ जमींदार और कंपनी या किसान तीनों का समर्थन नहीं था। यहाँ किसान और जमींदार, किसान ही जमींदार होता था और किसानों को ही दी जाती थी, और वही खुद भूमि का स्वामी था। और यहाँ कर कितना होता था? तो 33 से 55% कंपनी को कर देना होता था। किसको? किसान देते थे। ये जो है ना, 33 से 55 किसान कंपनी को देते थे। लेकिन एक बम्बई में प्रिगेल थे, उन्होंने 55%, 1824 से 1828 तक 55% का कर वसूला था किसानों से, या चाहे जमींदारों से कह दो। फिर इसके विरोध में फिर इन्होंने, जो प्रिगेल महोदय है ना, इन्होंने ज़्यादा कर वसूला ना, तो इनको वहाँ से हटा दिया गया। जिस तरह बाद में क्या हुआ कि कैप्टन विनगेट थे ना, उन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू की और उनको लगाया गया था। विनगेट को बम्बई प्रांत का मुख्य सर्वेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया 1835 में। और इनका सर्वेक्षण था ना प्रिगेल का, ये दोषपूर्ण साबित हुआ और इनको हटा दिया गया कि इतना किसान से कर लोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। फिर विनगेट और गोल्ड स्तंभ बॉम्बे सर्वे सिस्टम 1835 के जनक है ये। तो बॉम्बे के जनक कौन है? विनगेट और गोल्ड स्तंभ बॉम्बे सर्वे सिस्टम, वो है इनके सिस्टम, बॉम्बे सर्वेक्षण व्यवस्था के जनक हैं। ये देख सकते हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक लागू की गई थी ये सब। और ये मैंने बता दिया, ये 30 वर्षों के लिए थी। 30 वर्षों के पश्चात इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। लगभग ये जो थी ना स्थायी राशि, इसकी स्थायी 20 या 30 वर्षों के बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। और ये सब मैंने बता दिया इसका डिटेल। अब पढ़ते हैं हम महलवाड़ी व्यवस्था।
ये महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, यहाँ थी। यहाँ बता दिया मैंने आपको, एमपी यूपी। सर्वप्रथम अवध और आगरा में हॉल्ट मैकेजी थे ना, इसके सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू की थी, और इसके जो जनक थे वो हॉल्ट मैकेजी थे, और ये 30% भूभाग पे लागू की गई थी। 19% पे स्थायी बंदोबस्त, 51% पे रेतवाड़ी, और 30% भाग पे महलवाड़ी व्यवस्था। हॉल्ट मैकेजी की एक परिभाषा, उसको अच्छी तरह याद रखना, ये एनसीईआरटी में दी हुई है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी थी। ये इनकी परिभाषा दी हुई थी ना एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको दे दिया। उसके बाद ये अवध आगरा में लागू हुई थी, मैंने बता दिया। रेगुलेट एक्ट है ना 7, इसमें 1822 में मान्यता दे दी थी, 1822 में मान्यता दे दी थी, लेकिन लागू उत्तरी भारत में लागू कब हुई थी, 1833 में लागू हुई थी। ये मैंने लिखा नहीं शायद पॉइंट। और इन्होंने अवध और यहाँ भी की थी, और जहाँ पंजाब है ना, पंजाब क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भी हॉल्ट मैकेजी ने ही लागू की थी ये व्यवस्था। और उत्तरी भारत के जो समर्थक या प्रवर्तक थे ना, वो थे आर मार्टिन बर्ड, जिसने 1833 में लागू की गई थी यही व्यवस्था, जो महलवाड़ी व्यवस्था है। फिर इसका कर था ना, ये 66% कर था, इसलिए ये असफल रही थी ये योजना। और इसका काल 30 वर्ष था, ये 30 वर्षों के लिए की जाती थी, इसका कोई काल नहीं था, ये मैंने बता दिया था। और इसका जो स्थायी बंदोबस्त है ना, इसका पहले कितना काल था, 10 वर्ष के लिए थे, लेकिन बाद में इसका स्थायी कर दी गई थी इसको। एक पॉइंट और मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको, वो रह गया है। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है ना, जिसे 1840 में उत्तर पश्चिम प्रांत में जेम्स थॉमसन ने लागू किया था, और वो ये जो बंदोबस्त क्या कहलाया था, थॉमसोनियन बंदोबस्त कहलाया था, जो उत्तर पश्चिम में लागू किया था 1840 में। और इसी महलवाड़ी व्यवस्था की समीक्षा के लिए लॉर्ड विलियम बेटिक ने इलाहाबाद में समीक्षा बैठक की थी, क्योंकि ये असफल क्यों हुई थी। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे दूसरा जो भी टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा के उपयोगी होगा। तो